नमस्कार दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी में आकाश आनंद का कद उस तरीके से बढ़ा गया जिस तरीके से नए युवा में नई पैंट बनाने के लिए आकाश आनंद की उपस्थिति बहुत जाहिर हुई। आकाश आनंद ने नए युवाओं में अच्छी खासी पकड़ बनाई और नए युवा जो सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हैं और बहुजन समाज पार्टी के समर्थक है, वो आकाश आनंद को पार्टी में वापसी कराने की गुहार लगा रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी में आकाश आनंद की वापसी होने के चांसेस देख रहे हैं। जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी में आकाश आनंद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी में आकाश आनंद की उपस्थिति हुई थी, जिस तरीके से 3-4 साल में आकाश आनंद की छवि बनी थी, बहुजन समाज पार्टी के नए युवा सोच रहे थे कि वो इतने आगे तक जाएंगे कि बहुजन समाज पार्टी में नए सीएम पद तक 2027 तक प्लान सीएम का होगा और उसमें कामयाब होते दिखेंगे। बहुजन समाज पार्टी में आपको नई जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी में जिस तरीके से आपने एक्टिविटी देखी, जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने आकाश आनंद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिस तरीके से सिर्फ एक कारण की वजह से, जो कि आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ हैं। अशोक सिद्धार्थ ये अपने दिमाग में बैठाए रखे कि पार्टी पर कब्जा करना हमारा बस का हो गया है और पार्टी में अब हमारी जिम्मेदारी बखूबी हमारी बात नहीं टाली जाएगी, जो हम कहेंगे वो बहन जी मानेगी। इस तरीके से बहन जी को पता पड़ी कि आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ नई रणनीति बना रहे हैं और पार्टी को तोड़ फोड़ कर रख देना चाहते हैं। इसी तरीके से अब बहुजन समाज पार्टी में उन्हीं के द्वारा आकाश आनंद को निकाला गया, ना कि आकाश आनंद की तरफ से ऐसा कोई भी बयानबाजी की गई थी, ना कोई ऐसी स्टेटमेंट दिया गया था कि बहन जी को ठेस पहुंचाए और आकाश आनंद को जमीनी स्तर पर पकड़ बनाने में मजबूती मिल रही थी और उन्होंने जिस तरीके से बसपा के लिए कार्य किया, हाल ही में ऐसा कोई भी नेता बसपा के अंदर नहीं दिख रहा, क्योंकि बसपा में जिस तरीके से आपको पिछले समय में ले जाते हुए मैं आपको बता दूं कि बसपा में पिछले दौर में जब बहुजन समाज पार्टी बढ़ी और बहुजन समाज पार्टी बनी और उसके बाद में जिस तरीके से कार्य किया गया, जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के लिए कार्य किया गया, जमीनी कैडर पर ध्यान दिया गया। हम जब छोटे छोटे थे उस समय हम बसपा के कार्य को देखते थे, बसपा के लोगों को देखते थे, बहुजन समाज पार्टी के लोगों को गांव-गांव में जाकर, गली मोहल्ले में जाकर और लोगों को जिस तरीके से एससी एसटी ओबीसी को और जनरल में खासकर अपनी पकड़ बनाने के लिए उन्होंने जो ग्रुप वार अपनी डिटेल वार और बहुजन समाज पार्टी की रणनीति राजनीति को समझाया और मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाया, उस तरीके से आज भी कार्य बसपा के अंदर नहीं हो रहा था और इसमें बसपा को आगे बढ़ाने के लिए खासकर आकाश आनंद की भूमिका माननी होगी, क्योंकि आकाश आनंद ने जिस तरीके से हाल ही में आकाश आनंद के जो भाषणों के द्वारा या उनके प्रचारों के द्वारा वोट बैंक हाल ही में ना जुड़ा हो, लेकिन आपको बता दें कि आकाश आनंद ने बहुजन समाज पार्टी के लिए बड़ी संघर्ष किया और बड़ा योगदान दिया, जो कि बहुजन समाज पार्टी में आकाश आनंद ने नए युवाओं को जोड़ने के लिए और नए युवाओं में एक्टिविटी ऊर्जा लाने के लिए आकाश आनंद के भाषण तेज तर्रार रहे और उन्होंने जिस तरीके से प्रचार किया उस तरीके से हाल ही में एक भी मुझे बसपा में नेता नहीं दिखता, बहुजन समाज पार्टी में एक भी ऐसा नेता नहीं दिखता जो कि गांव-गांव जाकर और
अपनी चौपाल लगाए या फिर गांव-गांव जाकर अपना नए संदेश दे, वोटरों को लुभाने की कोशिश करे। जिस तरीके से हरियाणा का चुनाव देखा होगा आपने, गांव-गांव, डोर टू डोर और चौपाल लगाई थी। गांव-गांव में जाकर, छोटे-छोटे कस्बे में जाकर आकाश आनंद ने चौपाल लगाई थी और वो एक जिस तरीके से ग्राम पंचायत का चुनाव होता, उस तरीके से आकाश आनंद ने मेहनत की। आपको बता दें, जिस तरीके से आकाश आनंद की मेहनत दिल्ली के अंदर भी विधानसभा चुनाव में हुई, हाल ही में प्रदर्शन मीडिया के द्वारा दो तरफा कर दिया जाता है, उसमें बहुजन समाज पार्टी कमजोर कर दी जाती है और बहुजन समाज पार्टी के वोटर हैं वो दूसरी पार्टियों में रुख करने में ज्यादा समय नहीं लगाते, क्योंकि उनको ये दिखता है कि बहुजन समाज पार्टी कमजोर होती दिख रही है। दो तरफा बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से नई रूपरेखा बनती दिखती है, उस तरीके से वोटरों को लुभाने में जो बसपा के नेता हैं वो कारगर नहीं दिखते। बसपा को आगे बढ़ाने के लिए नई जमीनी स्तर और नए कार्य करने होंगे। फिर से आकाश आनंद को वापसी कराना होगा। जो सोशल मीडिया एक्स पर नए लोग हैं बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, वो हर वक्त बहुजन समाज पार्टी की बात रखते हैं। सोशल मीडिया एक्स पर जो लोग बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं और जो बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए जिस नेता को चाहते हैं वो आकाश आनंद है। आकाश आनंद को नई ऊर्जा के साथ फिर से बसपा में वापसी किया जाए और उनकी तरफ से फिर जिम्मेदारी दी जाए और उनको बखूबी उस तरीके से जिम्मेदारी दी जाए कि खुली आजादी के साथ वो बहुजन समाज पार्टी का मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम करें। मैं फिर कह रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी जब ही आगे बढ़ पाएगी जब बहुजन समाज पार्टी में गांव-गांव में और कस्बे में, छोटे-छोटे कस्बे में प्रचार चलेगा और मूवमेंट मिशन की बात होगी और जो नेता हैं वो बड़े स्तर पर अपना कार्य दिखाने की कोशिश करते हैं, वो थोड़ा जमीन पर आए तो बहुजन समाज पार्टी फिर से मजबूत होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। खासकर यूपी में बात करूं तो यूपी में जिस तरीके से 2027 का चुनाव चलेगा, उस तरीके से फिर भी नैरेटिव बनाया जाएगा, फिर बहुजन समाज पार्टी को नीचे लाया जाएगा और बहुजन समाज पार्टी को अब समझना होगा कि बहुजन समाज पार्टी में जिस नेता को आगे बढ़ाया जाए कि वो नेता बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने में सक्षम दिखे, ना कि ऐसा नेता बना दिया जाए जो कि बहुजन समाज पार्टी को बहुजन समाज पार्टी के वोटर बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर चला जाए और दूसरे पार्टियों में अपना रास्ता बनाए और उस तरीके से बहुजन समाज पार्टी को नुकसान होते दिखेगा, क्योंकि नए नेता बनाए जाएंगे बहुजन समाज पार्टी के और नए वो जमीनी स्तर पर नहीं आएंगे, वो सोशल मीडिया पर भी एक्टिव नहीं रहेंगे, तो उनके लिए ये कड़ी कार्रवाई होगी और जो कड़ा संघर्ष रहेगा। उसी तरीके से आकाश आनंद ने भी चेतावनी दी थी, एक पोस्ट के द्वारा उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, तब आकाश आनंद की चेतावनी थी समय कम है और संघर्ष ज्यादा। उसी तरीके से जिस नेता को बहुजन समाज पार्टी ने आगे बढ़ाया है, जिस नेता को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया है और जो रामजी गौतम और जो रणदीप सिंह बेनीवाल को दो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाकर आगे बढ़ाया है और यूपी में 2027 के लिए प्लान बहुजन समाज पार्टी का ये दोनों नेता बनाते हैं और आगे जनाधार बढ़ाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर इन दोनों नेताओं का बनाना और ना बनाना एक ही बराबर है। आप देख रहे राजनीति तंत्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।